राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल उदयपुर पहुंचे। इस दौरान वे सर्किट हाउस में पत्रकारों से भी मुखातिब हुए। पत्रकारों से बात करते हुए बेनीवाल ने राज्य सरकार को कई मोर्चों पर घेरते हुए कटाक्ष और हमले किए। बेनीवाल ने उदयपुर पहुंचने के पीछे कयास यह भी लगाए जा रहे हैं कि वे प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पहले ही अपने लिए यहां जमीन तलाश रहे हैं। पत्रकार वार्ता के दौरान उनके साथ वल्लभनगर से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सिंबल पर उपचुनाव लड़ चुके उदयलाल डांगी भी मौजूद थे। पत्रकारों के जवाब देते हुए बेनीवाल ने गहलोत सरकार को भी घेरते हुए उन पर कई तरह से आरोप लगाए। प्रदेश में बढ़ते दुष्कर्म के मामले हों, चाहे पेट्रोल की बढ़ती कीमतें, बेनीवाल ने सरकार को हर मोर्चे पर घेरने का प्रयास किया। उन्होंने राजस्थान में आने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को भी सीटों पर चुनाव लड़वाने की बात कही। नतीजे चाहे जो भी आए, लेकिन बेनीवाल की पार्टी राजस्थान में चुनाव लड़ने का निर्णय कर चुकी है। बेनीवाल ने प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री और वर्तमान में राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया पर भी चुटकी लेते हुए कहा कि कटारिया भले ही वसुंधरा राजे की सरकार में गृह मंत्री रहे हों, लेकिन उन्हें इतना पावर भी नहीं था कि वे 2 सिपाही तक नहीं लगा सकते थे। बेनीवाल ने भाजपा के शासन में भी राजस्थान में मंदिर टूटने की बात कही और कहा कि राजस्थान में भाजपा के शासन में भी कई मंदिर तोड़े गए थे, तब भाजपा के नेताओं ने सवाल खड़े क्यों नहीं किए। बेनीवाल ने पत्रकारों से ही पूछ लिया कि क्या भाजपा को ही मंदिरों की चिंता है, किसी दूसरे को नहीं है क्या। लेकिन मंदिरों के मुद्दे पर ही सरकार में आना और सरकार बनाना यह ठीक नहीं, क्योंकि बेरोजगारी, महंगाई और अन्य अहम मुद्दों की ओर भी ध्यान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, लेकिन भाजपा इस बात पर नहीं करती। और क्या कुछ कहा है हनुमान बेनीवाल ने, आइए हम आपको उन्हीं की जुबानी सुनवाते हैं। जी, मेरा स्टैंड ये है, मेरी बात मैं क्या कह रहा हूँ कि मंदिर टूटना ही नहीं चाहिए। 13 से 18 बीजेपी के शासन में मंदिर टूटे और यूनुस खान ने अपने खुद का 18 सिविल लाइन बंगला जो है, अभी वो पहले मिनिस्टर था, पहले जो हट गया गुजरात का, परवारी बनाए जिसको उसके पास जो मकान, उसमें शिव जी का मंदिर था। बहुत पुराना मंत्री रहे लंबे समय तक, 52 से 57 से शिव जी के मंदिर को तोड़कर उसने दूसरा काम किया था वहाँ धर्म का। तो मैं कह रहा हूँ जो बीजेपी की सरकार में जब मंदिर टूटे, तभी बीजेपी के नेता उस समय सवाल क्यों नहीं खड़ा कर रहे थे। तब तो विधानसभा के अंदर दिया तो मैं बोल रहा था, घनश्याम तिवारी 2 ही व्यक्ति बोले कि मंदिर क्यों तोड़े। तो ये सवाल उस समय तो खड़ा होना चाहिए ना कि आज मंदिरों की इतनी चिंता, बीजेपी क्या अकेले मंदिरों की चिंता करेगा, दूसरों को नहीं है क्या। हम भी मंदिरों में जाते हैं सारे, लेकिन मंदिर के मुद्दे पर ही हम सरकार में आए तो बेरोजगारी, दूसरे जो मामले हैं। दिल्ली में ठीक है, धर्म के नाम से आज दिल्ली के अंदर सत्ता में बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। काम क्या कर दिया देश के अंदर। ये तो कांग्रेस का पाड़ा खाली है, मैदान खाली, इसलिए गोल कर रहे हैं एक के बाद एक। बेरोजगारी बढ़ी, कोरोना में सरकार फैल रही, चाइना ने 2 बार आंख दिखाई। आप जो अभी ये झगड़ा चल रहा है इसका, रशिया और यूक्रेन का, ये क्या झगड़ा है। रशिया यूक्रेन, रशिया अपनी मजबूती चाहता है। एक प्रांत जो रशिया का प्रांत हिस्सा उसके अंदर रह गया था, उसको छुड़ाने के लिए कितनी ताकत से लड़ा रशिया। ये मर्दानगी होती है। तो हिंदुस्तानी मर्दानी कब दिखाएगा। जो जम्मू कश्मीर हमारा पाकिस्तान के हिस्से में चला गया, इसको क्यों नहीं ले रहा मोदी जी। दम में तो लेके दिखाए ना उसको, तो मान लेंगे अपना आप, हम धर्म निरपेक्ष हैं, हम बड़ा लोकतंत्र है। उस बातों से काम नहीं होगा। ठीक है, कांग्रेस और विपक्ष कमज़ोर है, इसलिए मोदी की सरकार बन रही है। जिस दिन ये मजबूत हो जाएंगे, इनको घर बिठा देंगे लोग। अभी बेरोजगारी का क्या आलम है देश के अंदर। किसान आंदोलन में थूक के चाटा दिल्ली की सरकार ने, कहा था हम बिल वापस नहीं लेंगे, रोज कहते थे। मैंने तो सत्ता छोड़ी उसके चक्कर में। बिल वापस लिए कि नहीं लिए, आप ही बता दो। चलो, सरकार के प्रधानमंत्री और मंत्री कैसे जोर जोर से भाषण देते थे, बिल वापस नहीं लेंगे, ये बिल बहुत अच्छा है। सारे एमपीओ से भाषण दिलाए, क्या बिल अच्छे होते तो वापस क्यों ले बिल। हाँ बताएं। आपने इसी मुद्दे पे सरकार छोड़ी थी, जी साथ छोड़ा था कि किसान मुद्दे को लेके। जी, अब जैसे बिल वापस ले लिए, हाँ, तो मैं साथ नहीं दूंगा भाजपा का। ना, परिवार तो था ही नहीं ना। परिवार वो तो वापस नया बना लिया ना। 2 भाई जब अलग हो जाते हैं तो फिर अपना घर अलग बना के जब कार, तो फिर उनका सिस्टम अलग हो जाता, परिवार अलग हो जाता। हो गया ना, उन्होंने पार्टी बना ली ना। अब वापसी का तो सवाल ही नहीं। कहाँ से दूसरी पार्टी थी, घनश्याम जी आए गए, ऐसे 1 दर्जनों नेता होंगे जो पार्टी छोड़ के आए और वापस उसी पार्टी के अंदर चले गए।
पार्टी बनाई है और भाजपा के साथ कोई गठबंधन राजस्थान के अंदर नहीं होगा। अकेली आरएलपी पार्टी राजस्थान के अंदर लड़ेगी, परिणाम चाहे कुछ भी हो, लड़ाई हम लड़ेंगे जोरदार ढंग से राजस्थान के अंदर। ये करौली में भी हिंसा हुई या जो भी सांप्रदायिक, अब बताया ना मैंने आपको, ऐसा है कि हिंसा तो गलत है। नहीं, तो उसमें आप किसको जिम्मेदार मानते हो? सरकार की? मैं तो राजस्थान सरकार को, देखो सुनो, जो सरकार, राजस्थान सरकार जिम्मेदार हर मामले के अंदर। अभी राजस्थान में जो भी मामला होगा उसमें राजस्थान सरकार जिम्मेदार है, और दिल्ली का जो भी होगा वो दिल्ली सरकार जिम्मेदार है उसके अंदर। पेट्रोल डीजल अगर बढ़ रहा है, राजस्थान सरकार थोड़ी सी जिम्मेदार है कि वो टैक्स कुछ कम करके कुछ कीमत घटा सकती है, लेकिन अपन चाहेंगे 60-70 रुपये घटे तो दिल्ली घटाएगी, वो तो दिल्ली घटाएगी कि नहीं घटाएगी, वो तो दिल्ली सरकार घटाएगी। तो राजस्थान सरकार भी करौली की हिंसा में दोषी है, लेकिन ये कह देना कि हम सही हैं बीजेपी के लोगों, ये गलत है, क्योंकि मंदिर उन्होंने भी तोड़े थे। और यूनुस खान जो वसुंधरा का सबसे नज़दीक था और किस तरह अपने ऑफिस में बैठ के किस तरह की बात करता था और किस तरह संघ के पदाधिकारियों को पीछे से लात मार कर बाहर निकाला था उसने कईयों को। मेरे पास तो सारी बातें हैं, जब आप कह रहे हो तो ये सुन लो, ये सारी बात। आरएसएस के लोगों को लिए कह रखा था कि संघ के लोग आए नहीं, ध्यान रखना, उनको मिलना नहीं। और ये भी शासन हमने देखा। कटारी जी गृह मंत्री थे, उनके हाथ में क्या था? वो सिक्योरिटी के 2 सिपाही नहीं लगा सकते थे। मुझे खुद गुलाब जी ने एक बार कहा, जब हमारे झगड़े चले, जब मेरी सिक्योरिटी की बात आई, नीचे से सारा मामला विधानसभा में उठा कि हनुमान बेनीवाल को सुरक्षा दी जाए, तो गुलाब जी कटारी बोले सुरक्षा दे दी, हमने इतने सिपाही दिए। मैंने कहा क्यों झूठ बोल रहे विधानसभा के अंदर? फिर जब चैम्बर में बैठे, मैंने कहा आप ऐसे ही बोल गए कि मुझे ध्यान नहीं था। तो मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है? बोले प्रॉब्लम यह है कि मैं गृह मंत्री रहते हुए आपको सिक्योरिटी नहीं दे पाऊंगा क्योंकि वसुंधरा ने मना कर रखा है। तो मैंने कहा इस्तीफा दे दो गृह मंत्री से। बोले इस्तीफा भी नहीं दे पाऊंगा, फिर इस्तीफा दूंगा तो मैं क्या करूँगा? आपकी समझ में आ गई बात? आपकी बात है। तो ये तो करा तो मैंने ही है। सुनो मेरी बात, जब गुस्सा आया बाहर आ गया, और बाहर ही हूँ, अंदर वापस नहीं गया। ये फर्क है हनुमान बेनीवाल और दूसरे नेताओं के अंदर।